नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल विद्यारंभ पे। हाँ। आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों, आज मैं ना आपको क्लास 9th की पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। कंप्लीट तो नहीं कराऊंगा, मतलब पूरा कंप्लीट कराऊंगा, थोड़ा टाइम लेके। आज फर्स्ट क्लास है हमारी पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स पे जाने से पहले ना मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपने इससे पहले पिछले साल आपने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। तो लीनियर इक्वेशंस का ही कंटिन्यूएशन होता है पॉलिनोमियल। हमने लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था कि तीन टाइप के पॉलिनोमियल्स होते थे। कौन कौन से? मोनोमियल होता था, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है? वन टर्म वाला। और बाइनोमियल? टू टर्म्स। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं तो क्या ये बाइनोमियल है, क्या ये मोनोमियल है? ये बाइनोमियल है। पक्का? पक्का बाइनोमियल है? गलत है। बाइनोमियल कैसे होगा? अच्छा, ये 3x से मोनोमियल है। 3x आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे एक्चुअली में दो टर्म्स नहीं है, ये दो अलग अलग टर्म्स नहीं है। हाँ। ये एक ही टर्म है। यहाँ पे देखो वेरिएबल सेम है। अगर आपका वेरिएबल सेम है, यहाँ पे एक बार x है, यहाँ पे दो बार x है, इसको जोड़ोगे तो 3x के बराबर आता है। ये तो मोनोमियल हो गया। तो आपको तो चूना लगा दिया टीचर ने आराम से, आपको पता भी नहीं चला कि ये एक मोनोमियल है। ये एक्चुअली बाइनोमियल नहीं है, मोनोमियल है। तो मोनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल x 5x माइनस 1/2x। अगर मैं 3y प्लस y बोलूं तो ये भी मोनोमियल है, क्योंकि एक्चुअली टर्म एक ही है। यहाँ पे 3y प्लस y 4y के बराबर होता है। बस मैं उसको स्प्लिट करके दे रहा हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। अच्छा, अब जैसे बाइनोमियल की बात करते हैं। बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसके अंदर कितने टर्म्स होते हैं? दो टर्म्स होते हैं। तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस 2, तो ये क्या है? ये बाइनोमियल थी। अब जैसे मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पे 3x प्लस 1/2x लिख दिया मैंने, तो ये क्या होगा यहाँ पे? तो क्या ये बाइनोमियल है या मोनोमियल है? बाइनोमियल नहीं, बाइनोमियल नहीं है। देखना यहाँ पे, देख वेरिएबल अच्छा, सेम है, दोनों जगह एक सेम है। जब वेरिएबल सेम होता है ना दोनों जगह, प्लस के लेफ्ट साइड में प्लस के राइट साइड में भी, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं इन दोनों को। अगर मैं इसको ऐड कर सकता हूँ तो 3x प्लस 1/2x पता है किसके बराबर होता है? ये हो जाएगा आपका 7x/2 के बराबर होगा। 7x/2। तो ये जो है ना मेरा 7x/2, देख लिया एक ही टर्म है। ये 7x/2 को इन्होंने आपको बेवकूफ बनाने के लिए दो टर्म्स में स्प्लिट करके दिया था। तो ये एक्चुअली में बाइनोमियल है ही नहीं, ये एक्चुअली में मोनोमियल है। और ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। जिसमें 3 टर्म्स होती है। जैसे कि मैंने बोल दिया x प्लस एक्स क्यूब प्लस या 3x मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो क्या ये यहाँ पे ट्राइनोमियल या बाइनोमियल है? ये है, ध्यान से देखना, मोनोमियल। मोनोमियल है। पक्का? कैसे? क्योंकि 3x प्लस x तो फिर वो 4x हो जाएगा। 3x प्लस x 4x हो जाएगा, ठीक है। 4x प्लस एक्स x क्यूब आ गया। अब क्या तू x क्यूब को और 4x को डायरेक्टली ऐड कर सकता है? नहीं, तो ये तो बाइनोमियल हुआ, ये ट्राइनोमियल में आया ही। तो ट्राइनोमियल होता है जैसे कि मान लो 3x लिखा मैंने, प्लस 2x स्क्वायर लिखा मैंने, प्लस 5 लिखा, ये ट्राइनोमियल है। इसमें ना मैं इसको इससे जोड़ सकता हूँ, ना मैं इसको इससे जोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली में 3 डिफरेंट टर्म्स मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और ये तीसरा टर्म है। हाँ, तो मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म होता है, और ट्राइनोमियल में सिर्फ 3 टर्म होता है। ऐसा नहीं कि सारी गिनती यहीं पे रुक जाती है। 4 टर्म वाले पॉलिनोमियल भी होते हैं, 5 टर्म वाले पॉलिनोमियल्स भी होते हैं, लेकिन हम उसे जनरलाइज करके हम उसे पॉलिनोमियल ही बुलाते हैं। तो ये तीनों भी पॉलिनोमियल्स ही होते हैं। ये तीनों पॉलिनोमियल्स ही होते हैं, इनका नाम भी पॉलिनोमियल ही है। पॉलिनोमियल की फैमिली के अंदर ही आते हैं सब। और इसके बाद अब हम देखेंगे कि यहाँ पे इसमें अभी हमें पता है क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ना है। जैसे कि अगर मैंने ना पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, अगर मैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात करूं तो सिर्फ ना, मैं जब मैं पॉलिनोमियल लिखूंगा सिर्फ मैं क्या करूंगा? सिर्फ मैं x ही लूंगा। सिर्फ मैं क्या लूंगा? x ही लूंगा। ये वन वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है सिचुएशन के हिसाब से। एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट की वैल्यू सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं होती है, सेम ही रहती है। 5 है तो 5 की वैल्यू हमेशा ही 5 रहेगी। लेकिन अगर मैंने कहीं पे x लिख दिया तो क्वेश्चन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से इस x की वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए मैं उसको वेरिएबल बोलता हूं, जो वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे वेरिएबल इन वन टर्म, पॉलिनोमियल कैसा है? इन वन वेरिएबल। तो इन वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल का मतलब ये हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर मैं ऐसे लिख देता ना x प्लस 2y प्लस 3x स्क्वायर, तो ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे x भी एक वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गए। तो हमें ये नहीं पढ़ना है क्लास 9th में, हमें सिर्फ ये पढ़ना है अभी, एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल, एक वेरिएबल सिर्फ x ही होगा, x के बाद y z एक्स्ट्रा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ? तो हमें पता चल गया कि इस चैप्टर में हमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ना है। और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कैसे होता है? जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। यहाँ पे जो कांस्टेंट दिख रहा है 2,
5 और वेरिएबल है यहाँ पे X x, square। सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे ना अब अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पे कितने टर्म्स है एक्चुअली में, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अगर मैं पूछूं कि इस वाले टर्म में ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, मैं इसमें पूछूं कि इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है? 2। x का कोएफिशिएंट क्या होगा? 2। x का कोएफिशिएंट होगा 2, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं पूछूं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। बिल्कुल सही, आता है आपको इतना तो। चलो, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, पेपर में ये वाला नहीं आएगा। पेपर में जो आएगा वो फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, कोई नहीं पूछेगा। अच्छा, अगर मैं ना आपसे बोलूं कि यहाँ पे अगर मैंने 2 लिख दिया या 5 लिख दिया या 7 लिख दिया, तो क्या ये पॉलिनोमियल्स है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल लिख सकता हूँ मैं। अगर मैंने चैलेंज कर मेरे को कि वेरिएबल लिख के दिखाओ सर आप, सोच, दिमाग लगा। चैप्टर पढ़ाया है तेरे को मैंने ये वाला, मारूंगा एक अगर नहीं बता पाया तो। क्या वेरिएबल? इसमें अच्छा, इसमें वेरिएबल x है जिसकी पावर 0 है। हाँ, तो कौन बताएगा? इतना उसके सोचना पड़ रहा। तू तो कह रहा सारा पढ़ लिया, सारा खत्म हो गया, अभी मेरा पढ़ गई 2, तो 2 इंटू एक्स की पावर 0, इसको मैं ना 2 एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ। इस 5 को भी मैं 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ। इस 7 को भी मैं x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। तो ये भी एक्चुअली में एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको पता है क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको, कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली जो भी तेरा पॉलिनोमियल है ना, वो इस वेरिएबल पे डिपेंडेंट ही नहीं है। x की पावर 0 होता क्या है? x की पावर 0 तो 1 के बराबर होता है। हाँ। तो भाई इस x की पावर 0 पे डिपेंडेंट ही नहीं है। पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल डिपेंडेंट है वो किस पे डिपेंडेंट है? कांस्टेंट्स पे डिपेंडेंट है। तो 2x टू द पावर 0 में जो मेरा पॉलिनोमियल है वो किस पे डिपेंडेंट है? कांस्टेंट पे डिपेंडेंट है। 5x टू द पावर 0 में जो मेरा पॉलिनोमियल है वो इस कांस्टेंट 5 पे डिपेंडेंट है, और यहाँ पे 7 पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का नाम पता है क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसमें x की पावर 0 होती है। x की पावर 0 होती है, मतलब डिग्री 0 होती है यहाँ पे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है ये। अच्छा, एक और पॉलिनोमियल होता है पता है? जीरो पॉलिनोमियल, जिसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, जब डिग्री वगैरह करेंगे ना तब मजा आएगा पढ़ने में। जीरो पॉलिनोमियल अभी बता देता हूँ। जीरो पॉलिनोमियल में क्या? अच्छा, डिग्री तेरे को पता है क्या होता है? डिग्री का पावर मतलब क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल में एक्सपोनेंट, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। एक्सपोनेंट डिग्री बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे हमें जीरो पॉलिनोमियल अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब जीरो, जीरो भी एक कांस्टेंट, जीरो पॉलिनोमियल भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें और इसमें कुछ फर्क है। पता है क्या फर्क है? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री बताएगा ना, क्या आएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री? 0 0 0 मतलब सर। हाँ, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 0 है, यहाँ पे फिक्स्ड है। यहाँ पे सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है? 0 के बराबर होता है। जीरो पॉलिनोमियल में मैं यहाँ पे 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिखूं, या 0 इंटू एक्स टू द पावर 1 लिखूं, या 0 इंटू एक्स टू द पावर 5 लिखूं, या 0 इंटू एक्स टू द पावर 1000 लिखूंगा, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। स्टिल इसकी वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? सिर्फ 0 पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे x टू द 0 क्या होता है? 1 होता है। x टू द पावर 1 क्या होता है? x होता है। x टू द पावर 5 ही होता है, और x टू द पावर 1000 यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन इन सब पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे ना, हाँ, इंटू होके 0 ही आना है आंसर। तो यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल की ना डिग्री जो है ना, नॉट डिफाइंड होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल फर्क यही होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री डिफाइंड है भाई, डिग्री 0 है। तू बोल सकता है आंख बंद करके सर कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल निकाल लो, उसका डिग्री जो होता है वो 0 के बराबर होता है। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल में क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल के अंदर जो डिग्री होती है वो डिफाइंड नहीं होती, क्योंकि मैं यहाँ पे जरूरी थोड़ी कि x की पावर 0 लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। x की पावर मैं 10,000 लिख सकता हूँ, x की पावर 1 लाख लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। कुछ भी लिख दूंगा तब भी मेरा आंसर 0 के बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो डिग्री है डिफाइंड ही नहीं है, मैं कुछ भी लिख पा रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिख सकता था। अगर मैंने 2 लिखा होगा और उसका अगर मैंने 2 इंटू एक्स टू द पावर 5 लिख दिया, तो भाई क्वेश्चन अलग हो गया। ये क्वेश्चन अलग हो गया। अब इसके अंदर कांस्टेंट भी है, अब इसके अंदर वेरिएबल भी है। इसमें 2 में क्या था? 2 का मतलब 2 इंटू एक्स टू द पावर 0। एक्स टू द पावर 0 कोई महत्व ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक्स टू द पावर 0 का मतलब ही 1 होता है। तो यहाँ पे बस नाम के लिए हम एक्स टू द पावर 0 करके लिख रहे हैं, दिखाने के लिए कि ये भी एक पॉलिनोमियल होता है। इतनी बात आ गई समझ? क्या डाउट पूछ रहा था? पूछो क्या एक्सपोनेंट क्या था? कह रहा था ना, सही बोला था सर मैंने, मेरे को आता है। वो एक्सपोनेंट और डिग्री मतलब मैंने सिमिलर मान लिया तो थोड़ा। तो अभी समझ आ गया डिफरेंस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है? डिफरेंस सर डिग्री मतलब डिग्री होती है एक मतलब एक वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होती है। बट वो नहीं समझा कि उसमें डिफरेंस क्या होता है। तूने बोला समझ आ गया? नहीं समझ आया, तो पहले पूछना था ना। ये नहीं समझ आया पहले बोल दिया। देख, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x² + 2x + 5,
यहाँ पे एक्सपोनेंट बता क्या है, यहाँ पे x का एक्सपोनेंट, यहाँ पे इस टर्म में x का एक्सपोनेंट 2 है, इस टर्म में x का एक्सपोनेंट 1 है, इस टर्म में x का एक्सपोनेंट 0 है। मैंने पूछा डिग्री, डिग्री का मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर। पूरे, हाँ, हाईएस्ट पावर, Okay, हाईएस्ट okay. एक्सपोनेंट को बोलते हैं Highest डिग्री। power. पूरे पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है ना उस उसका वेरिएबल की, highest. उसी को हम बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। एक्सपोनेंट तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। एक्सपोनेंट तो यहाँ पे पहले टर्म में x का एक्सपोनेंट 2 है, इस वाले टर्म में x का एक्सपोनेंट 1 है, इस वाले टर्म की बात करूं तो x का एक्सपोनेंट 0 है। अब समझ आया डिफरेंस क्या होता है? तो यहाँ पे हम जो चेक कर रहे थे ना, डिग्री चेक कर रहे थे, एक्सपोनेंट नहीं चेक कर रहे थे हम। ठीक है जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। सर वो मैंने मतलब हाईएस्ट पावर वाला समझ नहीं आया। अच्छा चलिए एक और चीज पूछता हूँ, अगर मैंने x + 1/x लिखा तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पावर एक होल नंबर नहीं है। किसकी पावर? इस वाली की? इस वाली पावर की? कह रहा हूँ, इसमें होल नंबर नहीं है। कहाँ पे होल नंबर नहीं है? सर होल नंबर नहीं है ना, वो 1/x, वो तो मतलब होल नंबर नहीं है। अच्छा जी, 1/x होल नंबर नहीं है। हाँ तो होल नंबर होता है, पहले होल नंबर क्या होता है ये बता मेरे को। सर जैसे 1 2 3 4 5 6। अच्छा तो क्या कहाँ पे 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए था यहाँ पे? सर मतलब 1x + 1/x की जगह होना चाहिए था। x + 1/x की जगह 1/x की जगह होना चाहिए था। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? एक पॉलिनोमियल ना, एक पॉलिनोमियल में जो भी एक्सपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा होल नंबर ही होगा। एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर होगा, एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर होगा। कभी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, कोई इंटीजर नहीं आएगा, कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा, कोई पॉइंट्स में नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x + 1/x लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ना एक काम कर, तेरे को पता है ये 1/x है, इस x को अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर में लेके जा सकता हूँ? नहीं, क्यों? किसकी माइनस आ जाएगी फिर? हाँ तो आनी चाहिए ना। अच्छा आनी चाहिए ना, बट आपने कहा कि माइनस नहीं हो सकता। अरे मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो इस 1/x को x की पावर -1 भी तो लिख सकता है। पढ़ा तो होता है पिछले साल एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में। आपने मना कर रही कि माइनस नहीं हो सकता। अरे माइनस नहीं हो सकता, लेकिन ये है ना क्वेश्चन में माइनस। ये अच्छा। क्वेश्चन ही माइनस वाले हैं, तो जब क्वेश्चन ही माइनस वाला है तो लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे x + x⁻⁻1 आ गया। मैंने इस 1/x को क्या लिख दिया? जब मैं किसी भी वेरिएबल को ऊपर लेके जाता हूँ, ये बाई है, इसको इसकी पावर क्या है? 1 है। जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो x की पावर -1 हो जाती है। अब देख यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो गया, एक एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव में आ गया। सेकंड टर्म में एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव में आ गया। एक्सपोनेंट मेरा होल नंबर नहीं है। और पॉलिनोमियल के डेफिनेशन के हिसाब से मेरे जो भी जितने भी टर्म्स हो ना, उसमें जितने भी वेरिएबल्स हो ना, उनका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, कभी नेगेटिव में नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया x + x² + x⁴/5, तो क्या ये एक वो होगा, पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंट है ना, ये फ्रैक्शन में है। ये फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता ना, ये नेगेटिव हो सकता है। जैसे मैंने लिख दिया x³ + x⁻³ + x⁴/5, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की सिर्फ पावर में होल नंबर ही आएगा, उसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। होल नंबर का मतलब है जीरो से लेके स्टार्ट होता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। x की पावर 0 कब आता है? जब हमने देखा था हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल x की पावर 0 आती है। तो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 से लेके x की पावर इंफिनिटी आ सकता है। x की नेगेटिव पावर नहीं आ सकती, x का फ्रैक्शनल पावर नहीं आ सकता। इतना समझ आ गया? अगर आ गया, क्वेश्चन में पेपर में पूछेंगे 1 नंबर के लिए कि भाई ये बताओ कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी दिया जाएगा। तो हाँ सर यहाँ पे तो कोई नेगेटिव पावर दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है नहीं भाई, ये 1/x है। 1/x का मतलब होता है x की पावर -1। अगर ये 1/x + 1/x² होता तो इसका मतलब होता है x + x की पावर -2। तो यहाँ पे इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको समझ ले, दिमाग में बिठा ले। और आगे भी पढ़ेगा ना, क्लास 11th वगैरह में फंक्शंस, रिलेशंस वगैरह चैप्टर पढ़ेगा ना, तो वहां पे भी ये पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर तू क्लास 11 में मैथ्स लेगा तो। अच्छा ये बता, x + √3 और √x + 3, इन दोनों में से कौन सा पॉलिनोमियल है? कौन सा? या दोनों ही पॉलिनोमियल है, या दोनों ही पॉलिनोमियल नहीं है? इधर देख के बता ना, उधर क्या देख रहे हैं? यहाँ देखना। हाँ सोच। सर दोनों ही नहीं है। दोनों क्यों नहीं है? क्योंकि अगर √3 करेंगे तो आपने कहते कि वो सिर्फ होल नंबर में आना चाहिए, बट वो पॉइंट में आएगा। हाथ में लगा, समझ गया तू? एक ही बारी में समझ गया, बहुत अच्छे से तू है। समझ गया तू? अबे भाई मेरे, x की पावर एक्सपोनेंट होल नंबर में आना चाहिए। एक्सपोनेंट होल नंबर में तो कांस्टेंट वैल्यू है √3। कांस्टेंट से क्या फर्क पड़ रहा है? मैं कह रहा हूं कि जो x की पावर होती है, x का जो एक्सपोनेंट होता है वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, समझ गया? अब बताता हूँ। अच्छा ये क्यों, ये है कि नहीं है? ये वाला ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? कैसे है? क्योंकि सर फिर उसमें कोई पावर नहीं चेंज हो रही। किसकी पावर चेंज नहीं हो रही? x की। अबे
बुलवाएगा तो फिर से देख, यहाँ पे √x+3, √x+3, तो √x को मैं कैसे लिख सकता हूँ? x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। √x क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। स्क्वायर रूट जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे y की स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का मतलब होता है y की पावर 1/2। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब है x की पावर 1/2+3। अरे भाई अभी तो बताया ना कि एक्सपोनेंट जो होता है वो होल नंबर ही होना चाहिए, वो कभी फ्रैक्शन में नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो भाई ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है। क्यों भाई? यहाँ पे x की पावर में क्या दिक्कत है भाई? जो वेरिएबल x है, अब इससे हमें मतलब नहीं है ये √3 हो, √4 हो, √5 हो, तो कांस्टेंट है ना, क्या मतलब है इससे? मैं कह रहा हूँ वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे वो होल नंबर होना चाहिए, और वो 1 है यहाँ पे, क्या दिक्कत है? तो ये पॉलिनोमियल है। रूट देखते डर आ जाता, ओ सर क्या होगा सर, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा नहीं। रूट देख कहाँ रूट लगा हुआ है, अगर वेरिएबल के ऊपर लगा हुआ है रूट तो इसका मतलब उसकी पावर 1/2 है, तो वो फिर पॉलिनोमियल नहीं बन सकता। अब हमें क्या देखना है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, तो यहाँ पे x² + 3x + 5 ये एक पॉलिनोमियल है। अब मैं बोल रहा हूँ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y³ + y² + 3y, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, तो इसको डिनोट पता है कैसे करते हैं? p of x, ऐसे। इसको रीड कैसे करेंगे? ये क्या बोल रहा हूँ? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, क्या है ये? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, और ये है मेरा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। पूरे चैप्टर में तेरे को एक ही पॉलिनोमियल के अंदर दो वेरिएबल्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल की बात हो रही है, यहाँ पे x की बात हो रही है, यहाँ पे y की बात हो रही है। इतनी बात आ गई समझ? बहुत बढ़िया। बाद में फैक्टर थ्योरम में है, तो फैक्टर थ्योरम में काम पर है नहीं, फैक्टर थ्योरम में कहीं पे भी नहीं है। फैक्टर थ्योरम में भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, वहां पे क्या है? क्यूबिक है, x की पावर 4 भी है, x की पावर 5 भी है, लेकिन वेरिएबल एक है, तो कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल में ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो है यहाँ पे कितने टर्म्स है, 1 2 3, तो इसको मैं ट्राइनोमियल बोलूंगा। पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है, इसको ट्राइनोमियल बोलूंगा। हाँ, और यहाँ पे ना इसके अंदर ना इसकी डिग्री क्या है? 3 है। हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है। तो मैं इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? क्यूबिक, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री नहीं, हाईएस्ट एक्सपोनेंट बोलो या डिग्री बोलो, इसकी डिग्री क्या है? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे दो चीजें देखने वाली होती है, एक तो कितने टर्म्स है यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल है, ये भी ट्राइनोमियल है। लेकिन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसकी जो डिग्री है वो 3 है, और यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक बोलूंगा मैं। तो यहाँ पे ये दोनों चीज ध्यान से देखना है हमें, नहीं तो कंफ्यूजन तो बहुत होता है। इन दोनों चीजों को समझ लिया, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब तेरे को पता है कि द डिग्री ऑफ एन, यहाँ पे ना अगर तू मैथ्स की बुक देखेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ ए, ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है पेपर में, फिल इन द ब्लैंक्स में या एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन में। द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल is always 0. हाँ, is always 0। क्यों भाई? अभी बताया ना, जैसे 2 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है या 9 लिखा हुआ है, 0 हो जाएगा। हाँ, तो भाई इसमें अगर मैं 2 × x की पावर 0 लिख दूं, कोई दिक्कत आएगी? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली 2 है, 2 को मैं 2 × x की पावर 0 लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो 3 है ना, मैं 3 को 3 × x की पावर 0 लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो 9 है, इसको मैं 9 × x की पावर 0 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे तो खुद देख सकता है कि यहाँ पे डिग्री क्या है? 0, बस वही है। और इसको नॉन जीरो कांस्टेंट बोला गया। नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब क्या है? नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब है यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यूज ले रहा है इसमें 0 नहीं ले सकता। इसमें तो -1 भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। -3/4 भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इन सबको मैं लिख सकता हूँ -1 × x की पावर 0, -3/4 × x की पावर 0, इन सबको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे 0 को नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते यहाँ पे 0 को? क्योंकि 0 को अगर मैं लूंगा तो मैंने पहले भी बताया कि 0 की जो डिग्री होती है ना, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आंसर तो 0 ही आना है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिख सकता था। यहाँ पे अगर मैं x की पावर 1 लिख देता तो क्वेश्चन बदल जाता। 2 और 2 की पावर 2 और 2 × x दोनों अलग चीज होती है। अगर मैं यहाँ पे x की पावर 2 लिख देता तो 2 और यहाँ पे 2 × x की पावर 2 दोनों अलग चीज होती है। लेकिन यहाँ पे मैं x की पावर कुछ भी लिख दूं, अगर 1000 भी लिख दूंगा ना, तो क्वेश्चन मेरा चेंज नहीं हो रहा। क्वेश्चन अभी भी मेरा 0 × कुछ भी कर लो 0 ही आना है। तो इसलिए यहाँ पे ना 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला है। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अरे बात समझ? तो सर मतलब 0 की डिग्री नॉट डिफाइंड है।
जीरो की डिग्री नॉन डिफाइंड, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉन डिफाइंड है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो खुद से ट्राई करना, बहुत आसान है, इसके बाद आराम से हो जाएगा। अभी जो तुमने डिग्री विग्री समझाया ना, कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर, कोई भी पॉलिनोमियल के अंदर जो सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है ना, जिस किसी भी वेरिएबल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है ना, वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, एक क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ, आपके बुक का एग्जांपल नंबर 1 ही है, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, और ये आ गया आपका +2 इंटू वाई टू द पावर 8। तो ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में 1 2 3 4 टर्म्स है टोटल, और इसमें डिग्री देख, सबसे ज्यादा डिग्री क्या है यहाँ पे, 8 है। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, 8 है। तो डिग्री निकालना बहुत आसान है, कोई भी पॉलिनोमियल में उस एक पर्टिकुलर जो वेरिएबल दिया जाता है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अब हमने ये भी पढ़ा था कि पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकता है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, सीधी बात है, लीनियर का मतलब होता है x की पावर 1। अगर मैं लिख देता हूँ x + 5, तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी x की पावर 1 है। एक होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों भाई? यहाँ पे x की पावर क्या आती है, 2 आता है। और हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता है, जिसके अंदर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, 3 होती है। लीनियर, अच्छा मैंने बोला था कि पॉलिनोमियल में दो चीज इंपॉर्टेंट, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, हमने देखा उसको, हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फलानामियल, ये सारी चीज देख ली हमने। अब एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पावर। एक तो कितने टर्म्स को जोड़ के एक पॉलिनोमियल बना रहे हो, दूसरी चीज तुमने पॉलिनोमियल बना दी, तो उस पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की डिग्री क्या रख रहे हो, या पावर क्या रख रहे हो, एक्सपोनेंट क्या रख रहे हो, तो उसको अभी हम समझेंगे। तो उसको ना हम बांटते हैं लीनियर में, क्यूबिक में, क्वाड्रेटिक में। x की पावर 4 भी होता है, x की पावर 5 भी होता है, लेकिन उतना नहीं जा रहे, मेनली 3 टाइप का पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल का, लीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, तो उसका मतलब एक, लीनियर का मतलब एक, सिंगल। तो यहाँ पे अगर मैं x लिख दूंगा ना, अगर मैं यहाँ पे x + 5 लिख दूंगा, अगर मैं यहाँ पे 2x लिख दूंगा, तो ये सारे के सारे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्योंकि यहाँ पे इनके अंदर x की पावर जो है ना, इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 आ रही है। जहां पे डिग्री 1, जिस किसी भी पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 1 के बराबर आ जाए, तो ऐसे पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अच्छा, इस चीज को ना मैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट के फॉर्म में लिख के दिखाऊं, एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख के दिखाऊं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ax + b। क्या हो जाएगा, ये ax + b हो जाएगा। ये ax + b का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो a है वो x का कोएफिशिएंट है। यहाँ पे देख ले, मैंने ऊपर लिखा था, यहाँ पे जो x लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 1। यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट क्या है, 1। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 2। तो कुछ ना कुछ तो कोएफिशिएंट होता है। मैं मान लेता हूं वो कोएफिशिएंट, जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, वो a के बराबर है। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। यहाँ पे x + 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x + 5 लिखो या 2x + 3 लिखो, तो यहाँ पे भी ये भी कांस्टेंट है। वेरिएबल सिर्फ यहाँ पे x है, जिसकी पावर क्या है, 1 है। अच्छा, मैं बोलूं कि यहाँ पे b अगर 0 हो सकता है क्या, b 0 के बराबर हो सकता है, b को 0 के बराबर कर दूंगा तो क्या ये फिर भी लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा? रहेगा। क्योंकि अगर b को 0 कर दूंगा तो ये ax हो जाएगा, और ax तो हो सकता है, साफ साफ लिखा है 2x, देखो तो ax हो सकता है, वो रहेगी, और वो 1 पे वेरिएबल में। हाँ, लेकिन b को तो मैं 0 डाल सकता हूँ, लेकिन क्या इस a को मैं 0 सिलेक्ट कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? कि फिर इसका कोएफिशिएंट नहीं आएगा। कोएफिशिएंट का मतलब ही नहीं है ना, कोएफिशिएंट आए ना आए क्या, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं a को 0 हो जाएगा आंसर। हाँ, फिर दिक्कत ये है, अगर मैं a को 0 डाल दूंगा ना, तो ये a × 0 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना यहाँ पे। और मुझे तो लीनियर पॉलिनोमियल बनाने के लिए x चाहिए, एक x तो मेरे को चाहिए भाई, एक x तो होना ही चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। और जैसे ही मैंने इसको a को 0 रख दिया, तो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, ये टर्म ही खत्म हो गया, तो लीनियर पॉलिनोमियल रहा ही नहीं है। तो यहाँ पे ना ax + b में ये ध्यान रखियो, a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, नॉन जीरो होता है। हाँ, a हमेशा नॉन जीरो होगा, कोएफिशिएंट जो होगा x का वो हमेशा नॉन जीरो होगा। इतनी बात आ गई समझ? सर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बाद अब देख, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पिछले साल पढ़ा था, 8th में पढ़ा था। क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशंस था, लीनियर इक्वेशंस था। क्वाड्रेटिक x की पावर 2 वाला नहीं पढ़ा था। देख, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है ना, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, जिसके अंदर जो वेरिएबल की जो पावर होती है ना, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर 2 होती है, डिग्री 2 बोल सकता है तू इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे अगर मैं इसका कोई एग्जांपल दूंगा आपको, तो ये हो जाएगा मेरा 5y² + 4y + 6 में बोल सकता हूँ, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ 6y², 6y² में बोल सकता हूँ भाई, 6y² भी तो हो गया ना, हाँ, हाईएस्ट पावर 2 है, तो बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे।
और यहाँ पे अगर मैं इसको लिख दूंगा एक और लिख सकता हूँ मैं, अगर मान लो 8y² + 3y, क्या ऐसे लिख सकता हूँ? ये भी लिख सकता हूँ मैं। हो सकता है। अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं ऐसे, जहां से यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा था ना, वैसे ही मैं कांस्टेंट्स और वेरिएबल का यूज करके मैं इसको लिखता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा कांस्टेंट है a है, जो y² का कोएफिशिएंट है। मैं मान लेता हूँ जो मेरा इस y का कोएफिशिएंट है वो b है, और मान लेता हूँ मेरा जो ये 6 जो है वो c है, कांस्टेंट c के बराबर है। अच्छा इसमें से क्या क्या 0 हो सकता है और क्या क्या 0 नहीं हो सकता? B और C हो सकता है। B और C हो सकता है। अगर मैं C को 0 कर दूंगा ना यहाँ पे, तो तो C को कुछ गायब कर होएगा दूंगा। ही नहीं। अगर C गायब हो जाएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा ay² + by, और लेकिन और ये अगर अभी B भी को क्वाड्रेटिक है, तो Y लीनियर ही है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये But A क्वाड्रेटिक नहीं ही हो है। सकता। हाँ अच्छा, अब मैंने C को 0 लिया, अब मैं और क्या 0 ले सकता? अगर मान लो B। मैंने B को भी 0 ले लिया, हाँ मैंने B को 0 ले लिया, तो B को 0 लूंगा तो ये हो जाएगा ay², क्योंकि ये वाला टर्म तो हाँ, खत्म हो जाएगा खत्म B को हो 0 जाएगा, लेने 0 पे। into तो क्या B को 0 लेने पे मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कुछ फर्क पड़ा? नहीं। डिग्री अभी भी 2 है मेरे पास, उस पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो 2 ही है अभी भी, तो ये अभी भी क्वाड्रेटिक है, तो मतलब तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं C को भी 0 ले सकता हूँ, और मैं B B को भी ले सकता हूँ, But A को लेकिन नहीं। क्या मैं A को 0 ले नहीं, सकता हूँ? फिर वो अगर A को non- 0 ले लूंगा ना, zero तो पूरा हो का जाएगा। 0 हो जाएगा। तो A को मैं कभी भी 0 नहीं ले सकता हूँ। तो यहाँ पे कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से लिखते हैं जहां पे आपका a 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर a 0 के बराबर हो गया तो भैया ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। मान ले कि यहाँ पे b भी, जैसे कि मान ले इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये मेरे पास क्या है, ay² + by + c। मैंने यहाँ पे a को 0 डाल दिया, और b और 0 के b और c जो है वो 0 के बराबर है ही नहीं। b भी 0 के बराबर नहीं है, c भी 0 के बराबर नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि a 0 के बराबर है। जैसे ही मैं यहाँ पे a को 0 रखूंगा ना, तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास, by + लीनियर है वो। अरे भाई अभी क्वाड्रेटिक कहाँ बचा, अभी हाँ। y की पावर तो 1 है। हाँ। अब ये तो लीनियर हो गया ना। हाँ। तो हम कभी भी यहाँ पे a को 0 नहीं लेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक भी आगे समझ, जा टॉयलेट जाके तो उठाना था ना। तो बच्चों अब हम समझेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। हंस के रहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक नाम में दिख रहा है कि 3 है, मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकती है भाई, 3 हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर लिख दूं y³ + y² + 2y + 6, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। अच्छा अगर मैं इसको सिर्फ y³ + 6 लिखूं तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तब भी देख इस पॉलिनोमियल के अंदर y³ भी लिखोगे तो भी वो सही है। हाँ y³ भी लिखूंगा तो भी चलेगा, सही है। y³ + y + 2y लिखूंगा तो भी चलेगा, y³ + y लिखूंगा तो भी चलेगा, y³ + y² लिखेंगे वो भी सही है, y² लिखूंगा तो ये भी चलेगा। ये सारे के सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इन सब पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल का मतलब सिर्फ टर्म्स से होते हैं, कितने टर्म्स है तुम्हारे पॉलिनोमियल में। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के अंदर 1 2 3 4 टर्म है, तो इसको हम पॉलिनोमियल ही बोलेंगे सीधा। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ 2 टर्म, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। ये बाइनोमियल है और साथ साथ क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है। और वो नीचे वाला मोनोमियल, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, लेकिन ये सारे के सारे क्यूबिक। कंफ्यूज नहीं करना है इसको। तो यहाँ पे अगर इसको मैं एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखूं ना, तो कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ a की पावर ax, जैसे मान ले ax³ लिख दिया मैंने, bx² लिख दिया, cx + d लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स वाला एक्सप्रेशन लिखा है मैंने। हाँ। कि अगर मेरे को क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है तो मैक्सिमम वाला एक्सप्रेशन ये होगा। मिनिमम वाला तेरे को दिख रहा है साफ साफ, ये है मिनिमम यहाँ होगा और मैक्सिमम इतने होंगे, इतने टर्म्स आएंगे, 1 2 3 4 टर्म्स आ सकते हैं। इसमें से मैं कौन सा 0 ले सकता हूँ, कौन सा 0 नहीं ले सकता हूँ? सर A 0 नहीं ले सकते, B C D ले सकते हैं। A को 0 नहीं ले सकता, आप कह रहे हो B को मैं ले सकता हूँ, C को भी मैं ले सकता हूँ और D को भी मैं ले सकता हूँ। अगर वो तीनों 0 रहेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, मोनोमियल ही बनेगा जो हाँ, चल सकता है। हाँ मोनोमियल चल सकता है, हमें मोनोमियल से फर्क नहीं पड़ता, बाइनोमियल से फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है डिग्री 3 रहनी चाहिए, वो गायब नहीं होना चाहिए। ये गायब हो जाए फर्क नहीं पड़ता, ये गायब हो जाए फर्क नहीं पड़ता, ये गायब हो जाए फर्क नहीं पड़ता, बस a ≠ 0 के बराबर होना चाहिए। a 0 नहीं हो सकता, अगर a 0 हो गया ना तो ये खत्म है, फिर तो फिर क्यूबिक नहीं बचेगा और क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, द्विघाती बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अच्छा उसका नाम मत लिया कर, हाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं, ये तो मैंने पढ़ लिया लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है, ये तीनों चीजें हमने पढ़ ली। अब मैं ना एक तेरे को स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बताता हूँ, कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए, कितने भी टर्म वाला, कितने भी डिग्री वाला पॉलिनोमियल आ जाए, उसको कैसे लिखते हैं। तो उसको लिखने का तरीका है, मान ले तेरे पॉलिनोमियल के अंदर n डिग्री है,
n डिग्री n डिग्री, जैसे हम बोलते हैं 3 डिग्री वाला ये है, 4 डिग्री वाला y की पावर 4 प्लस ऐसे ऐसे होगा। तो ये n डिग्री वाला पॉलिनोमियल अगर मैं बनाऊंगा तो कैसे लिखेंगे इसको? सबसे पहले x की पावर n, इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्यूबिक था तो सबसे पहले क्यूबिक वाला लिखा, फिर डिक्रीजिंग डिग्री वाले ऑर्डर में चलता गया, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर n है, तो इस x की पावर n का कोएफिशिएंट मैं मान लेता हूँ an है, ठीक है, प्लस और आगे देख रहे हैं यहाँ पे डिग्री कम होती जा रही है, 3 था अब 3 में से 1 कम हुआ, 2 हुआ, 2 से 1 कम हुआ, y की पावर 1 आ गया। तो ऐसे यहाँ पे x की पावर n-1 और x n-1 और x टू द पावर n-1, मतलब अब डिग्री कम होती जा रही है, और वैसे अब n-2 और ऐसे चलता जाएगा। ये सिलसिला कहां तक चलता जाएगा भाई? सिलसिला चलता जाएगा कांस्टेंट, तो मैक्सिमम कितने टर्म्स लिख सकता है, लास्ट में एंड में तो कांस्टेंट लिख सकता है। तो उस कांस्टेंट को मैं मान लेता हूं a0। तो जहां तक चलेगा वो डिग्री पे डिपेंडेंट है। हाँ, वो n पे डिपेंडेंट है, कहां तक चलेगा n। यहाँ n मैंने वेरिएबल मान लिया, एक एक्सप्रेशन बना रही है, इस एक्सप्रेशन को याद रख लेगा। ऐसे लिखते हैं हम पॉलिनोमियल को, तो उसमें n में कुछ भी पुट कर ले। अगर तो n को 5 पुट करेगा, यहाँ पे 5 डिग्री वाला पॉलिनोमियल बनाना है, तो ये आ जाएगा तेरा a5 x टू द पावर 5 प्लस a4 x टू द पावर 4 प्लस a3 x टू द पावर 3 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस ax प्लस a0। इतने टर्म, 6 टर्म्स आएंगे टोटल, 6 टर्म्स आएंगे टोटल। तो यहाँ पे तो देखना है कैसे लिखते हैं इसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि n को मान लेते हैं 3 है, n को 3 मान लेता हूँ। ये तो मेन है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बना दिया मैंने। इसी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन का यूज करके मैं डिफरेंट डिग्री वाले पॉलिनोमियल बना सकता हूँ, पता लगा सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे n को 3 मान लिया, तो ये हो जाएगा मेरा a3 x टू द पावर 3 प्लस an-1 है, तो a2 हो जाएगा यहाँ पे x की पावर 2 प्लस एक और पावर कम हो जाएगा a x की पावर 1, और एक और पावर, जब यहाँ पे एक और पावर कम करेगा तो ये x की पावर 0 आ जाएगा और ये a0 हो जाएगा। x की पावर 0 क्या होता है? 1 ही होता है, तो x की पावर 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। आगे ना एंड में a0, तो a1 भी लिख सकते हैं, मतलब a लिख सकते हैं, सिर्फ a भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको a b c d भी लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट है। ओके, तेरे को इस चैप्टर के अंदर ना x y z मिलेगा वेरिएबल के फॉर्म में, और a b c वगैरह लिखा होगा ना वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। इतनी बात आगे समझ। अब इसके बाद ना एक्सरसाइज 2.1 है, मैं चाहता हूँ तू भी और बाकी सारे बच्चे भी ये एक्सरसाइज 2.1 ट्राई करें, और कोई भी डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में पूछे। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 में आपके जो भी डाउट्स है, जो टफ क्वेश्चन से कुछ होगा नहीं इसके अंदर, उसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, इसको बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझेंगे हम। कर लिया तो कर तो लिया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भाई मेरे। अच्छा, कहाँ है? यहीं पर है ना। हाँ, कहाँ चले जाते हैं बीच में सर? वो जो पहले हमने करा था मैं उससे कंफ्यूज करके। याद आ रही किसी की? नहीं सर। पोस्ट कर ले, तेरी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, जल्दी पोस्ट कर। तो कुछ पूछ रहा था ना? हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि अगर जैसे कि कोई सर्टेन एक्सप्रेशन है जिसमें मैं इनपुट 1 डाल रहा हूँ और अगर वो मेरा आंसर 0 नहीं आया तो मैं उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं लिखूंगा ना? नहीं, ठीक है। अगर जैसे मान ले पॉलिनोमियल को एक मशीन की तरह सोच, ठीक है, तो कुछ इनपुट डाल रहा है उसमें और उसके बाद कुछ आउटपुट आ रहा है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है तो ऐसा इनपुट डाल रहा है जिसपे तेरा आउटपुट 0 आ रहा है, आंसर 0 के बराबर आता है। उसी नंबर को, जो इनपुट तूने डाला ना, उस नंबर को मैं बोलता हूँ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा इनपुट डाला जाए जिसपे मेरा पॉलिनोमियल 0 आंसर दे दे, उस नंबर को, जो तूने इनपुट डाला था उस पर्टिकुलर नंबर को मैं बोलता हूँ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर तूने मान ली तेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, उसमें तूने 1 पुट किया और तेरा आंसर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, आंसर 0 के बराबर नहीं आया, तो वो जो 1 है ना वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। मान ले उसी एक्सप्रेशन में तूने 2 पुट करा और 2 पुट करने पे आंसर जो है 0 के बराबर आ गया, तो मतलब 2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अंडरस्टूड? यस सर। तो जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब तेरे को समझ आएगा क्या होता है, आपको भी समझ आएगा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। हमसे बोलेंगे क्वेश्चन में कि ये वैल्यू पुट करके देखो और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू देखो क्या वो 0 के बराबर आती है। आपने इनपुट डालना है और देखना है कि वो एक्सप्रेशन है, वो जो पॉलिनोमियल है वो आउटपुट में 0 दे रहा है। अगर वो 0 दे रहा है ना, तो आपने जो इनपुट डाला था वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, मतलब उसने पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। यहाँ पे p ऑफ x मेरे को दे रखा है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, और मुझे पता लगाना है, मेरे को ये पता लगाना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। तो x एट x इज इक्वल टू 1। तो जब मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर बोलूं, इस एक्सप्रेशन के अंदर बोलूं दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें 3 टर्म्स है, ये क्या है, ट्राइनोमियल है। इतनी डिटेल बता दी आपको। इसमें इस एक्सप्रेशन के अंदर जब मैं 1 को इनपुट डालूंगा तो मेरा आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे मैं x की जगह पे क्या रखूंगा,
वन रखूंगा P of 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू वन One का स्क्वायर हो का जाएगा square, माइनस 3 इंटू वन हो 3 जाएगा प्लस 7 हो seven. जाएगा 5 वन का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस 3 इंटू वन माइनस 3 होता है प्लस 7 और 5 माइनस 3 क्या हो गया भाई 2 प्लस 7 हो गया तो और आंसर 9 आ गया तो इसका मतलब है कि तो जब मैंने one- x को 1 डाला तो मेरा आंसर 9 के बराबर है तो मतलब zero p ऑफ 1 9 के बराबर है ये one is जो not the 1 है ना zero. 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो नहीं है जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल नहीं है 1 इतना तो समझ आ गया हमें अब अच्छा मान लेते हैं मेरे पास एक और एक्सप्रेशन है p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब x cube मैंने बोला कि पता लगाओ कि यहाँ पे अगर मैं इसमें जीरो इनपुट दूंगा तो क्या ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा हाँ, ये जीरो होएगा। बिल्कुल होगा क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे इसको जीरो इनपुट ये दिया कुछ तो भी इसका zero आंसर है से जीरो करते हैं क्यूब तो zero और ये ही जीरो आएगा। के बराबर आ गया इसका मतलब यहाँ पे जो जीरो आपने इनपुट दिया था ना वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है हमेशा ही होएगा। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है हाँ हमेशा ही होगा तो यहाँ पे ना अगर आपको लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या जैसे मान ले x प्लस 5 है या x प्लस 6 या x माइनस 2 इन्हें सबका आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पता लगाना है तो कैसे पता लगाएंगे जीरो ऑफ द तो पॉलिनोमियल उस नंबर का इनवर्स हाँ डायरेक्टली कर सकता है कि यहाँ पे देख x प्लस 5 है तो यहाँ पे सीधा पता है कि अगर मैं x को माइनस 5 रखूंगा तो माइनस zero 5 आना प्लस 5 जीरो के बराबर आ जाएगा ये x माइनस तो 2 two है तो यहाँ पे रखेंगे। पॉजिटिव 2 रखूंगा तो जीरो दे देगा Zero. यहाँ पे x प्लस 6 है यहाँ पे नेगेटिव 6 रखूंगा तो इसका आंसर जीरो के बराबर आ जाएगा ये सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ये तरीका यहाँ पे लेकिन आप इसको डायरेक्टली नहीं करोगे आपको स्टेप लिखना पड़ेगा आपको आंसर तो पता चल गया कि यहाँ पे इसका इन्वर्स कर देना है यहाँ पे इसका इन्वर्स कर देना और यहाँ पे इसका इन्वर्स कर देना है लेकिन पेपर में क्या करना है आपको ना इस पॉलिनोमियल को इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन बना देना है कैसे तेरे को क्या चाहिए तेरे को p ऑफ x दे रखा है ये मान ले p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 दे रखा है हाँ। और तेरे को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पता लगाना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि जब तू इसको इक्वेट करेगा ना तो तेरा x प्लस 5 इक्वल टू जीरो आना चाहिए तो पहले इक्वेट कर दे अब मैंने x प्लस 5 इक्वल टू जीरो लिख दिया यहाँ पे तो यहाँ पे इसका मतलब है जब मैं इस पॉजिटिव 5 को उधर लेके जाऊंगा ट्रांसपोज कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव 5 के बराबर आ गया मेरा नेगेटिव 5 इसका मतलब है ये इक्वेशन जीरो के बराबर तब होता है जब मेरा x नेगेटिव 5 के बराबर है ऐसे लिखना है इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलना सर x माइनस 5 x इक्वल टू माइनस 5 ये लिखना पड़ेगा तेरे को कि p ऑफ x को लेट p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो तू मान रहा है कि मान लेते हैं हमें जीरो निकालना है इस पॉलिनोमियल का तो मान लेते हैं जो पॉलिनोमियल है ये जीरो के बराबर है अब जब ये जीरो के बराबर है तो ये इक्वेशन बन गया इक्वेशन का मतलब लेफ्ट साइड में कुछ लिखा हुआ है और राइट साइड में कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ पे तेरे को x की वैल्यू मिल गई नेगेटिव 5 अब मान ले इसको सॉल्व करना है तो मैं बोलूंगा ये हमारा p ऑफ x हमें दे रखा है x माइनस 2 के बराबर ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है x माइनस 2 मुझे क्या पता लगाना है मुझे इस पॉलिनोमियल का जीरो पता किस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पता लगाना है मतलब कि मेरे को ऐसा इनपुट पता लगाना है जिसपे पॉलिनोमियल जीरो वैल्यू p of x is 0 डालेंगे तो x हाँ, minus 2 is equal to 0 तो मैं मान लेता x हूँ equal to 2 बिल्कुल लेट p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो मान लेता हूँ तो p ऑफ x को जीरो मान लेता हूँ मेरे को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए फाइनल आंसर तो जीरो के बराबर ही आना चाहिए तो मैं पहले ही मान लेता हूँ कि जो मेरा पॉलिनोमियल है वो जीरो के बराबर है तो यहाँ पे अगर मैं इसको जीरो के बराबर मान रहा हूँ तो भाई मेरे ये x p ऑफ x है क्या x माइनस 2 जीरो के बराबर आ गया तो x और अगर मैं माइनस 2 को उठा के वहां लेके चले जाऊं तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव 2 होता है लो आ गया इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2 पे ये मेरा पॉलिनोमियल जो है वो जीरो के बराबर हो जाता है तो लीनियर इक्वेशन में हम ऐसे सॉल्व करेंगे अच्छा इसमें बहुत मजेदार चीज पता है क्या है इसमें एक बहुत मजेदार चीज ये है कि अच्छा ये तो बात होगी लीनियर पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे कि 5 हो गया 7 हो गया मान लेते हैं ठीक है दो पॉलिनोमियल है 5 तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मैं लिखता हूं 5 into x की पावर 0 ऐसे लिखते हैं पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं हाँ, ये होता है 7x की पावर 0 ठीक है अच्छा तो ये बता मैंने बोला कि कांस्टेंट हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर पता लगाना होता है तो हम मान लेते हैं p ऑफ x इसके बराबर आना चाहिए जीरो के बराबर आना चाहिए वही होता है ना इसका मतलब अच्छा मेरे को ये बता 5x की पावर 0 इक्वल टू 0 कब आएगा 5x over 0 equal to 0 जब हम x को 0 लेंगे अच्छा x को 0 ले लेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आंसर पक्का जीरो की किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है अच्छा फिर तो 1 आ जाएगा अच्छा नहीं हम -5 ले सकते हैं x की पावर -5 लेगा x हाँ। को अच्छा अगर x को -5 लेगा तो किसी भी नंबर का पावर 0 क्या आएगा 1 हाँ तो क्या करेगा तो x को क्या पुट कर सकता है कि यहाँ पे पूरा आंसर इक्वल टू 0 आ जाए आ ही नहीं सकता ना तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं यहाँ पे ना x की जगह पे कुछ पुट ही नहीं कर सकता हूँ मैं यहाँ पे ठीक है इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल ही नहीं सकता निकालेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आप निकाल नहीं सकते हो अब देख यहाँ पे ना मैं x की कोई भी वैल्यू पुट कर दूं
इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर मैं x की कोई भी वैल्यू पुट कर दूंगा तो देख ले यहाँ पे x की पावर 0 लिखा है, तो x की पावर कुछ भी पुट कर, नेगेटिव नंबर पुट कर ले, पॉजिटिव पुट कर ले, 1 करोड़ पुट कर ले, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 के बराबर ही आता है। कोई भी नंबर उसकी पावर 0 लिखी है तो उसका आंसर 1 के बराबर ही आता है। तो यहाँ पे भाई जो तेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है वो इस पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है, तो कुछ डाल ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये कभी 0 के बराबर आ ही नहीं सकता। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता ही नहीं है, ऐसा कोई इनपुट नहीं हो सकता जिसको तू डाल दे यहाँ पे और आंसर 0 हो जाए। तो खुद सोचना, ये एक्चुअली में 5x की पावर 0 नहीं है, ये एक्चुअली में 5 है। तू 5 को 0 कैसे बना देगा? तू 7 को 0 कैसे बना देगा? बना ही नहीं सकता ना। 5 तो 5 होता है इसलिए कांस्टेंट कहते हैं, 7 तो 7 होता है इसलिए उसको कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे वेरिएबल का तो कोई रोल ही नहीं है, बस वो तो हम दिखाने के लिए x की पावर 0 लिख देते हैं कि ये पॉलिनोमियल है भाई, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, हरी बात समझ। तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं निकाल सकते हैं, वो 0 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता इसलिए। अच्छा, बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की, ये भी खास है भाई, पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल की, जीरो पॉलिनोमियल 0 होता है। अब मैं जीरो पॉलिनोमियल में 0 इंटू एक्स की पावर में कुछ भी लिख सकता हूँ ना, एक्स की पावर कुछ भी हो जाए, n मान ले, n कुछ भी है, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, -4 है, माइनस तो ले नहीं सकते हम। n की पावर, n को तो होल नंबर ले लिया, 0 1 2 3 4 कुछ भी ले लिया तुमने, ठीक है। अब अगर मैं तेरे से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे x की वैल्यू तो कुछ पुट कर सकता है, नहीं अरे पुट कर सकता हूं, बट 0 नहीं आएगा। अगर मैंने यहाँ पे 0x² लिख दिया मान लिया, फिर 0x³ लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर 0x की पावर 5, कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं सर, मैं x की पावर क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पे? कुछ भी पुट कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ भी पुट कर लूँ ना तो आंसर 0 के बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब है एवरी रियल नंबर, तो कोई भी रियल नंबर पुट कर ले, कोई पॉइंट में पुट कर ले, नेगेटिव नंबर पुट कर ले, फ्रैक्शन पुट कर ले, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, कुछ भी पुट कर लेगा, तेरा आंसर 0 के बराबर ही आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल के अंदर इसका जो 0 होता है ना, 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल पता है क्या होता है? 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज एवरी रियल नंबर। तो कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुट कर सकता है तो वो 0 आ जाएगा आंसर में। 0 of every 0 polynomial of every 0 is 0 of every 0 polynomial is 0 of every 0 polynomial is क्या बोल रहा है भाई मेरे? 0 of every 0 polynomial is any real number। is any real number। तो यहाँ पे इतनी चीज समझ आ गई। ये दोनों बहुत अलग चीज था और ये पूछ भी सकते हैं, अगर स्कूल में अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो बच्चों को इन क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है, वो बच्चे फंस भी जाएंगे इजीली। और यहीं पे टॉपर्स और जो फालतू के बच्चे होते हैं ना उनके बीच में फिल्टर यही में हो जाएगा, मतलब फिल्ट्रेशन का काम करेगा ये। जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है ना वो इसमें मार्क्स स्कोर कर ले जाएगा, और जो बच्चा पेपर के 1 दिन या 2 दिन पहले पढ़ता है ना वो इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वही पढ़ पाएगा जिसने सही में डीप में घुस के मैथ्स को पढ़ा है, फंडामेंटल लेवल से वो मैथ्स को पढ़ रहा है। तो ये हमारे एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5 है, जहां पे हमें वेरीफाई करना है कि 2 and 0 जो है ना वो इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं है। मतलब कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर कैसा, पहले तो इस पॉलिनोमियल के बारे में बता मेरे को कि सर इसमें देख के तू क्या-क्या डिटेल बता सकता है इस पॉलिनोमियल में? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल, बहुत ही बढ़िया। और कुछ सोच क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दे। एक और चीज होता है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स, कुछ आता है? अच्छा, इसमें 2 नंबर ऑफ टर्म्स है। 2 नंबर ऑफ टर्म्स है तो अच्छा, क्या मोनोमियल, बाइनोमियल। तो यहाँ पे ये बाइनोमियल है, यहाँ पे 2 टर्म्स है ना तो बाइनोमियल है, और साथ साथ ये क्वाड्रेटिक भी है, ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पे हमें पता लगाना है कि इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर मैं 2 को डालूंगा या फिर 0 को डालूंगा तो क्या मेरा 0 आएगा आंसर? अगर 0 आ जाता है ना तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 भी मेरा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है और 0 भी मेरा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अच्छा, करके देखते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है p इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x स्क्वायर माइनस 2x। अब मुझे क्या पता लगाना है? 2। मैं इसमें 2 इनपुट डालूंगा, ये एक मशीन है, इसमें 2 इनपुट डाला तो अब मशीन प्रोसेस करेगा। जा उठा नहीं, 2 स्क्वायर मैसेज का साउंड है ये। नहीं सर, ये आईपीएल की तरफ टॉस होता है ना तो जियो सिनेमा पे आता है। अच्छा, ये ना आईपीएल के टॉसिंग और जियो सिनेमा अगले बार क्लास में म्यूट होनी चाहिए। हां ठीक है। 2 स्क्वायर माइनस 2 into 2 2 स्क्वायर माइनस 2 into 2, ठीक है। तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 आ गया, बहुत तेज आ गया वो, बहुत तेज आ गया ना वो, कोई बात नहीं। देख 2 स्क्वायर माइनस 2 into 2 क्या हो गया? 4। 4 माइनस 4 क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब है 2 को जब मैंने इस पॉलिनोमियल में इनपुट के रूप में डाला तो मेरा आंसर 0 के बराबर आ गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे p of 0 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर? p of 0 आ जाएगा 0 का स्क्वायर, यहाँ पे x के लिए भी 0 रखा मैंने, माइनस 2 into 0। भाई 2 into 0, 0 into कुछ भी हो 0 के बराबर, ये 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये समझ आया कि यहाँ पे एक पॉलिनोमियल के ना, इससे एक और ऑब्जर्वेशन निकल सकता है कि एक पॉलिनोमियल के ना मल्टीपल जीरोस हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो,
मतलब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल पे 2 डालने पे भी आंसर 0 आ रहा है और 0 डालने पे भी आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है उसका एक ही होगा। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब x+2 x+5 तो -2 ये हो सकता है उसका, है ना। x+2 में -2 के अलावा तू और कुछ भी डाल के देख ले 0 नहीं आएगा। तो वहां पे लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें एक ही आ सकता है 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो यहाँ पे 2 नंबर पे 0 आ सकता है। क्यूबिक में क्या होगा, 3 नंबर पे 0 आ सकता है। तू 3 डिफरेंट नंबर पुट करेगा तो वो तीनों डिफरेंट नंबर पे 0 मिल सकता है। अगर डिग्री 4 वाले पॉलिनोमियल है तो उसमें 4 टाइप के तेरे पास 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स आ सकते हैं। इतनी चीजें याद रखनी है तेरे को। और जरूरी नहीं है कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हमेशा किसी पॉलिनोमियल का 0 ही हो। यहाँ पे 2 डालने पे भी 0 आ सकता है। जरूरी नहीं है कि हर पॉलिनोमियल तो 0 डालेगा तो आंसर भी 0 मिलेगा। 2 डालने पे भी मिल सकता है। कोई नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू डालेगा तो भी 0 मिल सकता है। आप सब ना एक्सरसाइज 2.2 ट्राई करना। कुछ भी डाउट होगा ना तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना। नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आज वाली क्लास में आपको जो भी मैंने पढ़ाया होगा बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है, जैसे मैं हर बार बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। मैं उस चीज को नेक्स्ट क्लास में कोई भी क्वेश्चन हो, अगर एनसीईआरटी से भी नहीं है क्वेश्चन आपका, कोई अलग आपके पास एग्जाम्पलार है या फिर अगर आपके पास आर डी शर्मा RS अग्रवाल कोई भी बुक है, कोई भी डाउट है आपका तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं उसका आंसर आपको क्लास में सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ एक और चीज, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। अब बंद कर।